आखिरकार जो पूरा भारत चाहता था अब वो हो गया है। G7 की समिट में डोनाल्ड ट्रंप को फेस टू फेस पीएम मोदी ने वही कहा है जो आप लोग चाहते थे, यानी कि उनकी प्रॉपर धुनाई कर दी है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने फेस टू फेस डोनाल्ड ट्रंप से ये बात कही है, वो भी पूरी मीडिया के सामने, कि जो सी फेरर्स हैं यानी कि सामान ढोने वाले जहाजों के जो नाविक हैं जो उन्हें चलाते हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी बिना किसी खतरे के, बिना किसी डर के करने देने चाहिए, क्योंकि ये लोग डाकिये की तरह हैं। और ये बात एकदम सही है, डाकिये की तरह इसीलिए क्योंकि ये केवल भारत का सामान नहीं ढोते, ये दुनिया का 80% सामान ढोते हैं। जी हाँ, दुनिया का ज्यादातर जो व्यापार है वो पानी के जहाजों से ही होता है और सामान भी सारा नीचे ढोया जाता है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 70% इनके क्रू मेंबर्स आपको इंडियन ही मिलेंगे जो इन्हें चलाते हैं। और ये लोग बहुत ही कमाल के हैं। ये केवल भारत का सामान नहीं ढोते बल्कि ये चीन, अमेरिका, उत्तर कोरिया, लगभग हर किसी का सामान ये ढोते हैं। इनके लिए कोई पराया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टारगेट कर रहा है ये बहुत ही खतरनाक है और भारत इसे बर्दाश्त जरा भी नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात थी यहाँ पर टैरिफ की और भारत के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है अमेरिका। पीएम मोदी ने कहा है कि आज की तारीख में दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ना ही आपको कच्चे माल की कमी है और ना ही किसी और चीज की कमी है, तो केवल ट्रस्ट की यानी कि भरोसे की, जो लगातार कम हो रहा है। और इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्हीं की बात ट्रंप को देकर मारी है पीएम मोदी ने कि ट्रस्ट बट वेरीफाइड दिस इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, यानी कि जो ट्रस्ट है इससे ज्यादा रेलेवेंट चीज कोई और नहीं हो सकती। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर गवाई जा सकती है, लेकिन उसे कमाने में 7-8 पीढ़ियां लग जाती हैं। और ये सीधा अमेरिका के मुंह पर तमाचा था, क्योंकि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो भारत विरोधी कदम उठाया था, भारत के खिलाफ अपनी नौसेना को भेजकर, उससे अमेरिका के खिलाफ बहुत गुस्सा था भारत के लोगों के अंदर और कोई भी अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ही इस भरोसे को जगाया था, यानी कि अमेरिका को दोबारा भारतीयों का भरोसा जीतने में लगभग 50 साल लग गए थे। लेकिन अब ट्रंप जो कर रहे हैं इससे वो भरोसा बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा अमेरिका 30-40 सालों में भी ये भरोसा कमा पाएगा अगर ट्रंप इसी राह पर चलते रहे। और यही चेतावनी दी है पीएम मोदी ने ट्रंप को तमाम G7 लीडर्स के सामने अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में। इसके अलावा ट्रंप के टेक्नोलॉजी बैन पर भी गहरी चोटी करी है। दरअसल अब से 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी एंथ्रोपिक के क्लाउड F1 जो एक AI है उसके यूजेस पर बैन लगा दिया है दुनिया भर के लिए। जी हाँ, आज की तारीख में ये एडवांस AI सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि एंथ्रोपिक के जो को-फाउंडर्स हैं कई लैटिन अमेरिकी देश जैसे कि कोलंबिया, अर्जेंटीना के हैं, वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो विदेशी हैं और वो अमेरिकी नहीं हैं, जबकि उनके द्वारा ही ये पूरा AI तैयार किया गया है। अब आप खुद समझ जाइए कि इससे कितनी ज्यादा भेदभाव वाली रणनीति अपना रहे हैं इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने चोट करी है कि जो लोग और देश ये सोचते हैं कि किसी एक टेक्नोलॉजी पर एक खास वर्ग या देश का अधिकार है, वो भविष्य में भारी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है जिन्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा वो खुद उसे बनाने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में कोई न कोई देश ऐसा जरूर सामने आएगा जो अमेरिका से बेहतर उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेगा। इसीलिए ये एक रुकावट नहीं है बल्कि दुनिया के लिए रास्ता है। और ट्रंप के कदम ने आज दुनिया को नींद से जगा दिया है, वो दुनिया जो आज अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा हावी है। खैर, पीएम मोदी ने जोरदार वार किया है ट्रंप पर, वो भी ट्रंप के सामने और ट्रंप के आंखों में देखकर। और हम यही चाहते थे कि हमारे देश का नेता, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो हम सबका प्रतिनिधि है, वो ट्रंप को आंख में आंख डालकर वो कहे जो हम चाहते हैं कि हमारे सी फेरर्स, हमारे नागरिकों को अगर आप मारोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि भारतीयों की जान इतनी सस्ती नहीं है जो अमेरिकी पॉलिसी की भेंट चढ़ जाए। खैर, आपका पीएम मोदी के इस एक्शन को लेकर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।